वेलकम बैक टू वीडियो नंबर 15 ऑन मल्टी थ्रेडिंग इन पाइथन। हम बात कर रहे हैं हाउ टू अवॉइड रेस कंडीशन इन मल्टी थ्रेडिंग एंड इसके लिए हम थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक कॉल्ड एज सेमाफोर। दिस वीडियो विल इंक्लूड थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेस कंडीशन क्या है हमें पता है एंड रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं। There are three techniques. First one is lock, second one is R lock and third one is semaphore. Lock and R lock के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमाफोर के बारे में विद एग्जांपल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप लॉक एंड आर लॉक का यूज करते हैं तब एक टाइम पे सिर्फ एक थ्रेड एग्जीक्यूट होता है। कंसिडर दिस इज योर कोड एंड इसके ऊपर आपने लॉक लगाया हुआ है, तो इस कोड को सिर्फ एक थ्रेड एग्जीक्यूट कर पाएगा एट वन टाइम। लेकिन अब आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर नंबर ऑफ थ्रेड्स इस कोड को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करें। पर्टिकुलर नंबर ऑफ थ्रेड्स मींस लेट्स कंसीडर इट इज 3। आप चाहते हैं कि एक टाइम पे 3 थ्रेड्स इसके ऊपर काम करें, तब आप लॉक एंड आर लॉक का यूज नहीं कर सकते। इस केस में आपको सेमाफोर का यूज करना पड़ेगा। अगर आप सेमाफोर का यहाँ पे यूज करते हैं तो मैक्सिमम 3 थ्रेड्स इसके ऊपर साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे। 4 और 5 पॉसिबल नहीं है, 3 और लेस देन 3। ओके, चलिए सबसे पहले स्टेप्स जानते हैं कैसे इसका यूज करना है, देन एग्जाम्पल के थ्रू इसका मैकेनिज्म समझेंगे। सेमाफोर का यूज कहाँ पे किया जाता है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंसिडर एक वेबसाइट है, ये किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है एंड यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट पब्लिश किया स्टूडेंट्स का ऑन दिस वेबसाइट। रिजल्ट पब्लिश होने के बाद सारे स्टूडेंट्स इसे एक्सेस करने लगे। कंसिडर देयर आर 1000 स्टूडेंट्स। 1000 स्टूडेंट्स के लिए 1000 थ्रेड्स लगेंगे। स्टूडेंट 1 के लिए फर्स्ट थ्रेड, स्टूडेंट 2 के लिए सेकंड थ्रेड, स्टूडेंट 3 के लिए थर्ड थ्रेड एंड सो ऑन। लेकिन इस वेबसाइट की कैपेसिटी है 100 थ्रेड्स को हैंडल करने की। मोर देन 100 स्टूडेंट्स जब इसे कनेक्ट करते हैं तो ये वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा सर्वर के ऊपर। यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक टाइम पे 100 स्टूडेंट्स एक्सेस करें इस वेबसाइट को, नॉट मोर देन 100। इस केस में हम सेमाफोर का यूज करेंगे। हम एक सेमाफोर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हैविंग वैल्यू 100। इट मींस एक टाइम पे 100 थ्रेड इस वेबसाइट को यूज करेंगे, यहाँ पे जो कोड है उसे एक्सेस करेंगे। इंटरनली सेमाफोर काउंटर का यूज करता है। मैं आपको इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा जब हम एग्जांपल देखेंगे। सेमाफोर का यूज किया जाता है टू लिमिट द एक्सेस टू द शेयर्ड रिसोर्सेज विथ लिमिटेड कैपेसिटी। अभी हमने एग्जांपल देखा 1000 स्टूडेंट्स है हमारे पास जिनको हमें रिजल्ट दिखाना है एंड कंसीडर वेबसाइट को एट ए टाइम 100 स्टूडेंट्स ही एक्सेस कर सकते हैं, तो हम सेमाफोर ऑब्जेक्ट बनाएंगे विथ कैपेसिटी 100। तो पहले 100 स्टूडेंट्स को एक्सेस दिया जाएगा टू द वेबसाइट। लेट्स कंसीडर 1 to 100। देन सपोज 1 फर्स्ट वाले का रिजल्ट देखना हो जाता है, वो लॉग ऑफ कर देता है और वेबसाइट बंद कर देता है, तब दूसरे जो वेटिंग पे थ्रेड्स है उनको एक्सेस दिया जाएगा। ऐसे एक टाइम पे मैक्सिमम 100 थ्रेड्स उस वेबसाइट को यूज करेंगे। 3 स्टेप्स का यहाँ पे यूज किया जाता है जैसे हमने लॉक एंड आर लॉक में देखा। सबसे पहले सेमाफोर क्लास का ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। यस कैपिटल है एंड ये सेमाफोर क्लास थ्रेडिंग मॉड्यूल में है, तो सबसे पहले थ्रेडिंग मॉड्यूल में से सब कुछ इंपोर्ट करो, सेमाफोर का एक ऑब्जेक्ट बना दो। यस। दूसरा स्टेप है एक्वायर करो बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट यस डॉट एक्वायर। आप कितने टाइम भी एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन जितने टाइम आप एक्वायर करेंगे उतने टाइम्स आपको रिलीज भी करना पड़ेगा। इसमें इनबिल्ट आर लॉक का फीचर होता है। स्टेप 3 में हम करेंगे रिलीज, यस डॉट रिलीज एंड ये लॉक को रिलीज कर देगा। अब बात करते हैं कि सेमाफोर इंटरनली कैसे वर्क करता है। सिंपल एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। कंसीडर दिस इज योर कोड एंड इस कोड के ऊपर आपको सेमाफोर ऑब्जेक्ट लगाना है। सेमाफोर ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे एंड जब आप सेमाफोर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब आपको काउंट देना पड़ता है कि एक टाइम पे कितने थ्रेड्स इस कोड को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज मैं काउंट देता हूं 3 एंड कंसीडर मेरे पास 4-5 थ्रेड्स है। T1 है मेरे पास, देन T2 है, देन T3 है, T4 है एंड T5 है।
मेरे पास 5 थ्रेड्स है एंड काउंटर यहाँ पे मैंने दिया है 3। सेमाफोर एक इंटरनल काउंटर मेंटेन करता है, यहाँ पे काउंटर की वैल्यू होगी 3। सो कंसिडर दिस इज योर काउंटर, एक जस्ट वेरिएबल। सो जब T1 इसे एक्वायर करेगा, यहाँ पे एक्वायर एंड रिलीज होगा। सो T1 जब इसे एक्वायर करेगा मींस इसमें एंटर करेगा, तब ये काउंटर का जो काउंट है 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। हमेशा याद रखो कि जब भी कोई थ्रेड एक्वायर करता है उस केस में काउंटर 1 से डिक्रीमेंट हो जाता है, मींस काउंटर माइनस होगा 1। एंड जब वो लॉक को रिलीज कर देता है तब काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होता है। मींस जब T1 थ्रेड इसे एक्सेस करेगा ये काउंटर 1 से डिक्रीमेंट होगा, इट विल बिकम 2 नाउ। ओके, ये 2 हो जाएगा, मींस अभी भी 2 थ्रेड्स को एक्सेस दिया जाएगा। देन T2 इसमें एंटर करेगा, T2 एंटर करने के बाद T2 भी एक्वायर करेगा। एक्वायर मींस काउंटर 1 से डिक्रीमेंट, तो अब 2 नहीं रहेगा, काउंटर 1 रहेगा। सो अभी भी एक थ्रेड को एक्सेस दिया जाएगा, तो T3 इसे एक्सेस करेगा एंड एक्वायर करेगा। फिर से एक्वायर है, फिर से ये काउंटर 1 से कम हो जाएगा। नाउ द काउंटर बिकम्स 0। 0 होने के बाद किसी भी थ्रेड को देन एक्सेस नहीं दिया जाएगा, बाकी थ्रेड्स को वेटिंग पे रखा जाएगा। अब T1 सबसे पहले एक्सेस कर चुका है, देन T2 ने एक्सेस किया है, देन T3 ने एक्सेस किया है। T2 का काम सबसे पहले हो जाएगा, सॉरी T1 का काम होगा एंड T1 काम होने के बाद रिलीज करेगा। अब रिलीज करने के बाद काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होता है, मींस 0 बन जाएगा 1। इट मींस नेक्स्ट थ्रेड को एक्सेस दो। देन T4 फिर से एक्वायर कर लेगा, फिर से ये काउंटर 1 से डिक्रीमेंट होगा, इट विल बिकम 0। सो ये जो कोड है, इस कोड में एट वन टाइम कितने थ्रेड्स एक्सेस कर रहे हैं? 3 थ्रेड्स एक्सेस कर रहे हैं। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट नाउ। सो हियर यू कैन सी एक डिस्प्ले फंक्शन है एंड इसमें मैंने टास्क लिखा हुआ है। 5 थ्रेड्स है मेरे पास एंड 5 थ्रेड्स को मैंने स्टार्ट किया यूजिंग स्टार्ट मेथड। मैं चाहता हूं कि एक टाइम पे सिर्फ 3 थ्रेड्स इसमें एक्सेस करें। सो सेमाफोर का ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा। सो इंपोर्ट करता हूं फ्रॉम थ्रेडिंग मॉड्यूल, इंपोर्ट एवरीथिंग। यहाँ पे हमने स्लीप भी यूज किया है तो टाइम मॉड्यूल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो इंपोर्ट टाइम मॉड्यूल, क्योंकि आपने डायरेक्ट टाइम मॉड्यूल का रेफरेंस यहाँ पे दिया है। अब सेमाफोर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, सेमाफोर, एंड दिस इज नथिंग बट OBJ अवर ऑब्जेक्ट। एंड इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने एक्वायर किया है एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने रिलीज किया है। सो दिस इज सिंपल कोड। नाउ होगा क्या, इंटरनली एक काउंटर बनेगा। सो कंसिडर दिस इज माई काउंटर। यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू नहीं दिया है। जब आप कोई वैल्यू इसमें पास नहीं करते हैं, इसका डिफॉल्ट वैल्यू 1 होता है, मीन्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 होगा। इट मीन्स ये जो कोड है एक्वायर एंड रिलीज के बीच में, इस कोड को एक टाइम पे एक ही थ्रेड एक्सेस करेगा। सो जब आप कोई वैल्यू नहीं देते सेमाफोर के अंदर और एक वैल्यू पास करते हैं, तब आपका सेमाफोर ऑब्जेक्ट लॉक एंड आर लॉक की तरह ही बिहेव करता है। ओके, तब आप रेस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अब मेरा रिक्वायरमेंट 3 थ्रेड्स को एक्सेस देना है। यहां पे मैं पास कर देता हूं 3। सो एक काउंटर बनेगा जिसकी वैल्यू होगी 3। इट मींस 3 थ्रेड्स को एक्सेस दो। तो सबसे पहला T1 थ्रेड जाएगा, एक्वायर करेगा। एक्वायर करने के बाद काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा। तो यहां पे मैं लिख के रखता हूं कि एक्वायर मींस डिक्रीमेंट काउंट एंड रिलीज मींस इंक्रीमेंट काउंट। सो T1 इसे एक्वायर कर लेगा एंड काउंट विल बिकम 2 नाउ। ओके, 3 नहीं रहेगा। देन T1 अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, तुरंत T2 को एक्सेस दिया जाएगा क्योंकि अभी काउंटर 0 नहीं हुआ है। T2 भी एक्वायर कर लेगा, काउंटर बिकम 1 नाउ, 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। देन T3 भी आ जाएगा एंड T3 इसे 0 बना देगा। नाउ 0 हो चुका है, इट मींस अभी किसी भी थ्रेड्स को एक्सेस नहीं दिया जाएगा, बाकी सभी थ्रेड्स वेटिंग पे रहेंगे। सो ये 3 थ्रेड्स एट ए टाइम इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जब T1 का काम पूरा होगा तो T1 रिलीज कर देगा, फिर से ये काउंटर 1 से इंक्रीमेंट होगा। नाउ इट विल बिकम 1 नाउ। 1 मींस नेक्स्ट थ्रेड को एक्सेस दो, विच इज T4 इन दिस केस। T4 फिर से एक्वायर करेगा
एक्वायर करने के बाद फिर से ये 0 हो जाएगा। मीन्स रुको, अभी 3 थ्रेड्स करंटली इसे एक्सेस कर रहे हैं, बाकी को वेट करना पड़ेगा। सो आप समझ गए होंगे कि एक टाइम पे इस कोड को 3 थ्रेड्स एक्सेस कर सकते हैं। ओके, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। एंड इफ यू डू नॉट पास एनी वैल्यू हियर, बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 रहता है। सो चलिए इसे रन करके देखते हैं विथ 3 एंड देन विल रन विथ डिफॉल्ट वैल्यू ऑल्सो। सो क्लियर करता हूं स्क्रीन को एंड इसे रन करता हूं। पाई example.py एंड यू कैन सी 3 थ्रेड्स ने एक्सेस किया, क्योंकि यहाँ पे काउंट कितना है, 3 है। देन यहाँ पे 4 सेकंड का वेट हो रहा है, देन इसके बाद बाकी थ्रेड्स को एक्सेस दिया जाएगा। सो हिट एंटर, यू कैन सी देन नेक्स्ट थ्रेड को एक्सेस दिया गया एंड सो ऑन। सो सेव करता हूं, लेकिन यहाँ पे 4 की बजाय आई विल राइट 0.5। चलिए अब मैं रन करता हूँ इसे, cmd डेस्कटॉप क्लियर एंड अगेन आई एम रनिंग इट। ओके, सो थ्रेड 1 यहाँ पे रन हो रहा है, एक टाइम पे एक ही थ्रेड। देन थ्रेड 2 को एक्सेस दिया जाएगा, देन थ्रेड 3 को एक्सेस दिया जाएगा, थ्रेड 4 एंड सो ऑन। सो कंसिडर आप यहाँ पे काउंट लिखते 2, तब क्या होगा कि 2 थ्रेड्स को एक्सेस दिया जाएगा। मैं क्लियर करता हूँ, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2 को साइमल्टेनियस एक्सेस दिया जाएगा। देखो, थ्रेड 1 थ्रेड 2, ओके, देन थ्रेड 3 थ्रेड 4 एंड सो ऑन। सो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। नाउ यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम ये, ध्यान से सुनो, कि सपोज आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स एक्वायर एंड मल्टीपल टाइम्स रिलीज करते हैं तो क्या होगा। सो इसमें बिल्ट इन आर लॉक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये काउंटर बेस्ड थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन है। तो एक्वायर क्या करेगा, 2 टाइम्स काउंटर को डिक्रीज करेगा, वेर एज रिलीज 2 टाइम्स काउंटर को इंक्रीज कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट प्रॉब्लम तब आता है जब आप एक टाइम पे एक्वायर करते हैं एंड 2 टाइम पे रिलीज करते हैं। मीन्स अब देखो होगा क्या, कि सपोज आपका इनिशियल काउंटर 3 है, आप चाहते हैं कि 3 थ्रेड्स एट ए टाइम एक्सेस करे। देन T1 एक्सेस करेगा, इस काउंटर को 1 से डिक्रीमेंट करेगा, नाउ ये काउंटर हो जाएगा 2। ओके, देन T2 एक्सेस करेगा, काउंटर हो जाएगा 1। देन T3 एक्सेस करेगा, काउंटर हो जाएगा 0, नाउ काउंटर इज 0। अब जब T1 जो है इसे 2 टाइम्स रिलीज करेगा तो 0 प्लस 2 टाइम्स इंक्रीमेंट होगा, तो 0 विल बिकम 2 नाउ। देन फिर से ये इंक्रीमेंट करेगा, इट विल बिकम 4 6। ये हो सकता है कि आपको कुछ भी वैल्यू जनरेट करके दे काउंटर के लिए। दिस कैन बी डेंजरस। इसका इंपैक्ट अब आपको रन करने से नहीं मिलेगा, लेकिन कभी ना कभी आपका प्रोग्राम क्रैश हो सकता है। दिस इज रिस्की। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, गलती से भी ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो ऐसे केसेस के लिए आप सेमाफोर नहीं, बाउंडेड सेमाफोर क्लास का यूज करो। तो जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं वो बाउंडेड सेमाफोर क्लास का क्रिएट करो। सेम ये वर्क करता है, सेमाफोर बाउंडेड सेमाफोर सेम वर्किंग होता है, बट यहां पे इस कंडीशन को इंटरनली हैंडल किया गया है इन द बाउंडेड सेमाफोर। सो हमेशा फॉर सेफ्टी पर्पस इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेमाफोर आप बाउंडेड सेमाफोर का यूज करेंगे। सो दीज आर 3 थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक। याद रखो, सेमाफोर के थ्रू आप रेस कंडीशन को अवॉइड नहीं कर सकते। आप तभी अवॉइड कर सकते जब आप उसकी डिफॉल्ट वैल्यू के थ्रू जाएंगे, मीन्स 1, तभी वो लॉक एंड आर लॉक की तरह बिहेव करेगा। लेकिन आप एक टाइम पे 3 थ्रेड्स को एक्सेस देंगे तो रेस कंडीशन आ सकता है, क्योंकि रेस कंडीशन 2 और मोर देन 2 थ्रेड्स जब कोड को एक्सेस करते तब आता है। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ सेमाफोर नाउ। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थ्रेड कम्युनिकेशन है, बहुत सारे टॉपिक्स है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।